Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about doctrine of essential religious practice. It is related to freedom of religion. हम बात कर रहे थे रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में. हाँ, तो हम देख रहे थे इंडियन पॉलिटी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि उससे रिलेटेड हैं, किससे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. तो इसमें अंबेडकर जी ने कहा, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, गवर्नमेंट शुड अलाउ टू इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन. मतलब जो गवर्नमेंट है, वहीं सेकुलरिज्म की हमने बात करी थी कि जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन के मामले में, धर्म के मामले में. क्यों? ताकि वो इंटरफेयर करेगी तो फिर जो उसमें कमियां हैं उनको वो पूरा कर सकती है. जो गवर्नमेंट होगी, तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ अराइज होती है जो कि ठीक नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक है, देवदासी सिस्टम है, ये सारे जो सिस्टम्स हैं ठीक नहीं माने जाते. तो इन जो हमारे एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो कि रिलीजियस, जो कि हमारे रिलीजन में डाल दी गई दूसरों के द्वारा, तो उन सारी, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, तो क्योंकि लोगों ने अपने हिसाब से उसमें इंक्लूड कुछ ना कुछ किया, तो उन सारी प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए ये रखा गया है डॉक्ट्राइन. तो डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. तो इसमें अम्बेडकर ने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को ये पूरी परमिशन है कि वो क्या करे, इंटरफेयर कर सकती है धर्म के मामले में और उसको चेक कर सकती है कि वो सही है या गलत है. तो इससे कौन कौन से केसेस अराइज हुए, जैसे कि उसने, अब गवर्नमेंट ने कौन कौन सी चीज़ों में डिसीजंस लिए. वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन हमको केसेस थोड़ी ना इतने पढ़ने हैं, लेकिन तो हम देखेंगे यहाँ कि वैसे कौन कौन से डिसीजंस लिए गवर्नमेंट ने. तो एक था आनंद मार्गी केस. इसमें क्या हुआ था कि कोर्ट हेल्ड दैट तांडव डांस इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस. मतलब कहीं कहीं पे तांडव डांस होता था, तो इसको बहुत जगह पे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस माना था. तो गवर्नमेंट ने कहा उस समय कि ये जो तांडव डांस है ये कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसको कोई हर व्यक्ति इसको करे. हाँ, तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है. फिर एक केस आया सुरूर मठ केस. इसमें क्या हुआ था, 1956 में ये अराइज हुआ था कि कोर्ट हेल्ड दैट द आइडिया ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस in this doctrine state can interfere and declare essential or not. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, ये जो डॉक्ट्राइन है, इस केस में कहा गया, सिरूर मठ केस में, कि कोर्ट हेल्ड दैट द आइडिया ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, मतलब जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो चीज़ें होनी ही चाहिए धर्म में, जो चीज़ें धर्म में होनी ही चाहिए, उनको क्या करता है, ये जो चीज़ें, धार्मिक चीज़ें जो भी होती हैं, जो चीज़ें हो रही हैं धर्म में, तो उनको गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है, वो उसको चेक करेगा इस डॉक्ट्राइन के जरिए और डिक्लेयर करेगा कि वो सही है या गलत है. फिर निखिल सोनी केस. इसमें क्या हुआ था, ये 2015 में अराइज हुआ. इसमें था कि कोर्ट हेल्ड, ये सब एग्जाम्पल की तरह यूज हो सकते हैं मेंस में. कोर्ट हेल्ड दैट सुसाइड इज अननेचुरल टर्म while Santhara practice is essential practice of Jainism, hence it should not be banned. इसका मतलब क्या हुआ निखिल सोनी केस में, तो ये जैन धर्म के थे निखिल सोनी. तो जैन धर्म जो था 2015 में, तो वो एक होती है प्रैक्टिस संथारा. तो संथारा प्रैक्टिस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर चाहे कि उसको हमारे जो भी कर्तव्य हैं वो पूरे हो चुके हैं, अब हमको क्या करना है, धीरे धीरे, जैसे हिंदू धर्म में संन्यास होता है, वैसे ही इसमें संथारा प्रैक्टिस में कि अब हम खाना छोड़ देंगे और धीरे धीरे मर जाएंगे. तो ये क्या है, ये संथारा प्रैक्टिस, मतलब धीरे धीरे भोजन अपना कम करते जाएंगे और फिर धीरे धीरे मर जाएंगे, मतलब अब हमारे सारे कर्तव्य पूरे हो चुके हैं. तो ये संथारा प्रैक्टिस होती है. तो ये जैन धर्म में ऐसा होता है. तो माना गया कि जब एक ऐसा केस अराइज हुआ, उनके परिवार वालों ने मना किया, तो फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि सुसाइड इज अननेचुरल टर्म. लोगों ने कहा कि ये सुसाइड है, तो उन्होंने कहा सुसाइड इज अननेचुरल टर्म, मतलब जो नेचुरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो नेचुरल एक्टिविटीज़ में सुसाइड जो है वो अननेचुरल टर्म है. मतलब
ये अप्राकृतिक घटना है सुसाइड। लेकिन संथारा प्रैक्टिस क्या है? तो संथारा प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है जैनिज्म की, कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है उसके कर्तव्य कर्म पूरे हो गए, जैसे हिंदू में लगता है कि संन्यास हमको ले सकते हैं तो वो ले ले, हाँ, तो वैसे ही जैन धर्म में संथारा, तो कहा ये तो उसकी चॉइस पे है ना, तो इट इज शुड नॉट बी बैन, तो ये बैन नहीं किया गया। फिर एक था इस्माइल फरूगी केस, इसमें क्या हुआ कि ऑफरिंग नमाज इन मॉस्क्यू इज नॉट एसेंशियल राइट, ये इस्माइल फरूगी केस था। फिर सरिया बानू केस, इसमें क्या हुआ, इसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की, मतलब 3 बार तलाक 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 कहा तो इससे क्या हो गया, तलाक हो गया। तो कोर्ट हेल्ड दैट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज अगेंस्ट द इक्वलिटी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ये जो ट्रिपल तलाक है, ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है, ये अगेंस्ट द इक्वलिटी है, मतलब ये इक्वलिटी के अगेंस्ट है और अननेचुरल टर्म है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है कि किसी व्यक्ति से अगर किसी को तलाक अगर दे रहे हैं और हाँ वो भी केवल इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तलाक कह करके, तो ये सही नहीं है। तो इसको इसीलिए इक्वलिटी के अगेंस्ट कहा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल टर्म कहा, इसीलिए इसको हटा दिया 2017 में। फिर एनिमल स्लॉटरिंग, मतलब जो जानवरों की बलि वगैरह दी जाती है, तो उसके लिए भी कोर्ट ने कहा कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।